आना है तो जब भी मर्जी आ सकते हैं। मैं तो फिलहाल मोबाइल का कवर लगा बोलने का वसीला नहीं। असलम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी मिशा मुगल। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज मैं आपके साथ अपनी फुल टाइम रूटीन शेयर करूँगी, कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिसको सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को भी बताऊँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सूरत हाल ख़राब, बाकी जगहों पर भी हालात ख़राब है। अच्छा जी, आज आपको फुल अपनी रूटीन दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा अभी। अच्छा, इस ब्लॉग में आपको मैं डिफरेंट जगहों पे भी लेकर जाऊंगी। आज हम पहले जा रहे हैं हम हफीज़ सेंटर, वहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ और वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ आज हम एक और जगह पे भी जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ व्लॉग पूरा देखें, आपको मज़ा आएगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी कि लाहौर में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और तैयारी किस चीज़ की चल रही है, क्या हो रहा है वो भी आपको पता लग जाएगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अच्छा जी, आज आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा कि उस पर मैं बात करूँगी कि आप लोग कहते हो ना कि बस पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान में कोई भी सेफ़ नहीं है, या पाकिस्तान में अपने बच्चे हम लोग छोड़ देते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ही नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अगर आप मुस्लिम हैं या गैर नॉन मुस्लिम हैं, सबके साथ एक तरह का ही सीन चल रहा है। अभी जो खबर मुझे पता लगी वो इतनी शॉक थी ना कि यार कोई इस तरह, मतलब एक छोटी एज के बच्चे भी इस तरह से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो क्राइम सीन होते हैं ना, जो मारने मराने वाले सीन होते हैं, वो बाहर से ही निकल के आते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चे बड़े जो है ना वो काफ़ी टेक्निकल दिमाग उनके पास होता है और वो उसी तरीके से जो है ना वारदात डालते हैं। हंसने वाली बात नहीं है लेकिन ये खौफनाक बात है। अच्छा जी, हम लोग आ गए हफीज़ सेंटर और यहाँ पे थोड़ा सा काम है वो करेंगे। बस आपकी बहन की ना थोड़ी सी प्रमोशन होने वाली है, मैं बता ही देती, मैं नया मोबाइल लेने लगी। क्या हो गया, नहीं इधर से पास पड़ेगा, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और अब मैंने ना 16 प्रो मैक्स में जंप करना है, तो मैं वो देखने आई हूँ। ठीक है, तो आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे आईफोन किस तरह से मिलते हैं और क्या नहीं होता। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, क्या सस्पेंस छोड़ना आपके लिए। तो देखते हैं कौन सा मोबाइल लेती हूँ मैं, कौन सा मोबाइल मुझे पसंद आता है। लेट्स सी। अभी यहाँ पे हमने लगा दी है गाड़ी, पार्क कर दिया। डोंट नो व्हाट, लाइट का इशू आ रहा है कि नहीं। चलो हम निकलते हैं और फिर आपको बताते हैं हफीज़ सेंटर लाहौर। यहाँ वैसे तो बहुत ज़्यादा रश होता है मर्दों का, मर्द हजरात ज़्यादा होते हैं, ख़वातीन यहाँ पे कम होती हैं। तो देखते हैं क्या सीन है। जब मैंने पहले आईफोन लिया था ना, वो भी मैंने यहीं से लिया था, अब जो लेना है वो भी यहीं से लेना है। अच्छा, टॉपिक के साथ साथ मैं आज आपको बताऊं कि मैं आई हुई हूँ हफीज़ सेंटर लाहौर पाकिस्तान। यहाँ से आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल कवर, एलईडी और पता नहीं क्या कुछ। रिपेयरिंग भी यहाँ से हो जाती है। पहले ये मार्केट पूरी आपको पता है पिछले कई साल पहले ना ये जल गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब कुछ सेटल हो गया हुआ है यहाँ पे। और अच्छा, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई है यहाँ पे, अगर आप चीज़ नहीं लेने जा रहे हो तो वो आपको अच्छे पैसों में मिलेगी, मतलब ज़्यादा पैसों में मिलेगी। और वही चीज़ अगर आप अच्छी कंडीशन में बेचने जा रहे हो ना, तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो क्यों हो जाती है, मुझे नहीं समझ में आई। हमने यहाँ पे एक दो चीज़ें पता की, हमें समझ नहीं आई, या शायद शॉप वालों को हमारी समझ नहीं आई कि हम क्या चाह रहे थे उनसे। मैंने अपना मोबाइल चेंज करना था, तो मैंने कहा चलो मोबाइल भी लगे यार, देख लेते हैं। लेकिन भाई साहब वो कहते हैं ना आईफोन के रेट आसमानों पे पहुँच गए हैं। तो मैंने रेट सुने, मन का नहीं, जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अभी थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। जब आपके पास हो जाएंगे इतने पैसे तो फिर आप मोबाइल चेंज कर लेना। उसके बाद जी हम आ गए यहाँ पे गुलबर्ग फर्नीचर मार्केट है, मुझे आई थिंक इसको फर्नीचर मार्केट ही बोलते हैं। तो हमें एड्रेस प्रॉपर इसका पता नहीं था। अनम के साथ हम कई दफ़ा आए हैं, लेकिन ख़ुद यहाँ पे अकेले आज हम पहली दफ़ा आए थे, तो पूछ के हम यहाँ पहुँच गए। अच्छा, मैंने यहाँ पे विज़िट किया तो पहले हमें लगा था यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें होंगी, लेकिन यकीन माने इतनी रीज़नेबल और इतनी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही थी कि आपकी सोच, हम लोग घर से माइंड बना के आए थे नहीं जी बहुत महंगा फर्नीचर होगा, ये है वो है,
लेकिन बड़ा मज़ेदार सब कुछ सीन था, कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं थी। आप अगर लॉन का जोड़ा लेने जाते हो ना तो वो आजकल इतना महंगा हो गया। तो ये तो फिर फर्नीचर है, एक बड़ी चीज़ है, नज़र आती है, तो बहुत अच्छी रीज़नेबल चीज़ पैसों में मिल रही थी। अगर आपने ब्राइडल भी कुछ फर्नीचर बनाना है तो आप विज़िट कर सकते हैं, घर की चीज़ें लेनी है तो भी विज़िट कर सकते हैं। गुलबर्ग फर्नीचर मार्केट, किसी से भी लाहौर में पूछें तो आपको बता देंगे। अच्छा, मैं जिस चेयर पर बैठी हुई थी ना, बड़ी मज़ेदार चेयर थी, मैंने कहा ले लेती हूँ, लेकिन यार ये ना थोड़ी महंगी थी और मेरे कमरे में ना जगह नहीं है। मैं अपने कमरे में इस तरह की चीज़ें सोचूं भी ना तो आयशा कहती तुम्हारा कमरा पहले इतना भरा पड़ा है, कहाँ रखनी है। अच्छा खैर, यहाँ पे हमें कुछ सोफ़े समझ में आए थे, उसका हम रेट करवा रहे थे। और अब आप कहेंगे कि घर की फ़र्नीचर हम क्यों ले रहे हैं, फ़र्नीचर क्यों ले रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, क्या सीन है, वो भाई आपको मेरे जो भी थोड़े बहुत मेरे आते जाएंगे व्लॉग, उसमें आपको पता लगता जाएगा कि हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और फर्नीचर क्यों ले रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं। मे भी शादी हो, मे भी शादी ना हो, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं। अच्छा, फ़र्नीचर हमने यहाँ पे डन कर दिया ऑर्डर दे के, तो हम लोग यहाँ पे निकले। इतनी शदीद गर्मी थी, मेरा तो ना बस हो चुकी हुई थी, मेरी बैटरी लो हो जाती होती है, मैं थोड़ा सा फिरूँ ना, मैं कहती हूँ नहीं यार चलो घर चलते हैं। बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। ये जो ख़बर है बिल्कुल सच्ची है, और मेरे को जानने वाले जो बाहर रहते हैं उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची स्कूल में जाती है, और स्कूल में आप ये समझते हैं ना कि वो मुझे बता रही कि आप समझते हैं ना कि पाकिस्तान में बड़े हालात ख़राब हैं, बच्चे सिक्योर नहीं है, तो हमारे कंट्री में भी इस तरह के सीन होते हैं कि मेरी बच्ची जो स्कूल में जाती है वहाँ पर बाकायदा एक छोटे बच्चे को उन्होंने, स्कूल वालों ने उसका आई डोंट नो किस तरह उसको ट्रेस किया, क्या नहीं किया, उन्होंने जब उसको पकड़ा तो उसने प्रॉपर एक बच्चे ने लिस्ट बनाई हुई थी, और उस पे उस बच्चे ने मेंशन किया हुआ था कि बच्चों के नेम मेंशन किए हुए थे, और बताया हुआ था कि वो बच्चों को किस तरह मारेगा। मतलब उसने एक प्रॉपर उनको मारने की एक लिस्ट तैयार की हुई थी। आप इमेजिन करें कि छोटी क्लास का बच्चा, और उसने अपने ही स्कूल के स्कूल फेलो या क्लास फेलो की लिस्ट तैयार की हुई थी, जिसमें उसने कहा हुआ था कि आज मैंने इस डेट पे इसको ख़त्म करना है, आज मैंने इस डेट पे इसको ख़त्म करना है, और कोई रीज़न नहीं। जब उसके घर वालों को बुलाया, सब कुछ पूछा गया, तो पेरेंट्स भी शॉक्ड। फिर उस बच्चे की जब मेंटली कंडीशन, अब इतने से छोटे से बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि यार उसका पता भी नहीं लगेगा कि ये मेंटली स्टेबल है या नहीं है। लेकिन उसने प्रॉपर एक लिस्ट तैयार की हुई थी कि मैंने आज इतनी डेट पे इतने बच्चों को ख़त्म करना है, और वो स्कूल से ही इसने उठाए हुए थे। आप ज़रा ये सोचें कि जब बाहर के माँ बाप, बाहर के जो कंट्रीज़ के रहने वाले मुस्लिम, नॉन मुस्लिम माँ बाप हैं, वो भी सिक्योर नहीं है, उनको भी खौफ आ गया इस बात को देखकर सुनकर कि हमारे बच्चे स्कूलों में भी सिक्योर नहीं है। और इस तरह का वाक़या ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। एक और कंट्री में इसी तरह स्कूल के बच्चे ने प्रॉपर अपने क्लास फेलोज़ को मारा था, और मार के उसने स्कूल में ही कहीं आगे पीछे कर दिया, और जब पूरी इंक्वायरी हुई तो फिर पता लगा कि वो बच्चा मेंटली स्टेबल नहीं था, कोई कौन से इशू थे क्या नहीं था, आई डोंट नो। बाहर की कंट्रीज़ में भी बच्चे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, शायद उनको घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, या वो वैसे ही साइको होते हैं। आपने मूवीज़ भी, हॉरर मूवीज़ या हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी ना, तो उसमें बड़े टेक्निकल तरीके से छोटे छोटे बच्चे, मुझे एक मूवी याद नहीं आ रही, उस छोटे बच्चे ने पूरी फिल्म में अपना किरदार अदा किया था, और उसने इतने टेक्निकल तरीके से 2-4 बड़े बड़े बंदे मारे थे कि आपकी सोच है। और अच्छा जी, अभी अम्मी और आयशा एक जगह पे और गए हैं, जहाँ पे हम पहले गए थे वहाँ पे रेट नहीं बना, और बस इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई जितना लोगों ने ना तमाशा बना दिया। मतलब पैर पैर पर मुकर जाते हैं, ऐसे नहीं करना बाजी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब एक टाइम पे कुछ बात होगी और दूसरे टाइम पे ही उनकी बात और हो जाएगी। तो ये बड़ा काम ख़राब है। हालात जो है ना, मुझे लगता है इसी वजह से ना मुल्क के ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के स्पेशली, कि लोग अपनी अब जो है ना वो ठगियाँ मारने में बैठे हैं। तो मेरी तो सुबह से निकले में हालत ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गला खुश्क हो रहा है, मुंह कड़वा हो रहा है। तो मैं तो बस, मेरी तो बैंड बज चुकी हुई है। अभी अम्मी और आयशा एक और जगह पे गए हैं, वहाँ पता करेंगे, उसके बाद फिर एक और जगह पे जाना है, और फिर 8 बज गए में, और फिर घर जाएंगे। बस ये सारा सिस्टम है, और ये सारी मार्केट है जो जहाँ पे हम पता करने आए हैं। इस टाइम तो फिर भी कुछ मौसम बेहतर होता है, जो सुबह 12-1 बजे की गर्मी होती है ना, वो नहीं बर्दाश्त होती है। बस अभी
ये तो फिल्म की मैं पीछे भी बात कर रही थी ना, लेकिन रियलिटी भी वहाँ पे इसी तरह की होती है। फिल्मों में जो बच्चे या बड़े देखते हैं ना, मुझे लगता है कि वही चीज़ें बच्चे आजकल पिक करते हैं। चाहे वो मारने मराने वाला सीन है या गलत सीन है या जो भी है ना, उसको बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। जो थोड़े बहुत मेंटली स्टेबल नहीं ना होते, वो इन चीज़ों पे बहुत जल्दी फोकस करते हैं। तो ये ना समझें कि पाकिस्तान के ही हालात ख़राब हैं।